मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट कैंपस स्थित एक स्वीट्स हाउस में खुलेआम मिलावटी खाद्य सामग्रियों की बिक्री का आरोप लगाते हुए अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल सिविल सर्जन से मिलकर शिकायत पत्र सौंपा है, जिसके आलोक में सिविल सर्जन द्वारा खाद्य निरीक्षक को जांच कर अविलंब कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। पूरे मामले पर अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि कोर्ट कैंपस स्थित स्वीट्स हाउस में खुलेआम मिलावटी खाद्य सामग्रियों की बिक्री हो रही है। दूर दराज से आने वाले मुवक्किल, अधिवक्ता एवं कोर्ट के कर्मी काफ़ी संख्या में इस होटल में चाय, नाश्ता व भोजन करते हैं, लेकिन अभी कुछ महीने से यह देखा जा रहा है कि इस होटल में मिलावटी सामानों का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है, जिससे लोग काफ़ी संख्या में बीमार पड़ रहे हैं। होटल प्रबंधन द्वारा बाल श्रम कानून का भी धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को होटल संचालक द्वारा काम पर लगाया गया है तथा खाद्य सामग्रियां खुले में चौकी लगाकर बेची जा रही है, जिससे खाद्य सामग्रियों पर धूल की मोटी परत देखने को मिल रही है तथा आए दिन होटल प्रबंधन द्वारा विषाक्त भोजन ग्राहकों को परोसा जा रहा है। बस का एक दुकान है गुप्ता स्वीट हाउस, उसमें जो है सो सब सामान गलत ढंग से बनाता है। बाहर रोड पर दुकान किए हुए है, उसमें डस्ट पड़ता है, उससे बच्चे बीमार पड़ते हैं, वकील साहब लोगों को दिक्कत होती है वहाँ, और अतिक्रमण करके दुकान किए हुए हैं, समझे कि नहीं। और हम लोग शिकायत करते हैं तो कहता है कि जो करना है कीजिए, और उसमें जो है सो बालक सब छोटा छोटा बच्चा है उसको रखे हुए नौकर में, लेकिन नहीं, यही सब मामला है। हम लोग सिविल सर्जन के यहाँ के आवेदन दिए हैं, सभी अधिवक्ता मिल करके हम लोग उस पर, इसका दस्तखत है लोगों का, और दिए हैं, उस पर कार्रवाई की बात हुई है, वो जांच के लिए आदेश दिए हैं सिविल सर्जन साहब। अधिवक्ताओं के बीच इस तरह का जालसाजी हाँ जी हाँ। और हम लोग बराबर कंप्लेन करते थे उसको, तो कहता कि इससे कोई हमको असर नहीं पड़ने वाला है, हमारा पहुँच ऊपर तक है, यही बात बोलता था। तो हम लोग लिखित आवेदन एक दिए हैं, जो कानूनी प्रक्रिया से किए हम लोग। क्या परिचय हो गया? हमारा नाम हुआ अशोक कुमार अधिवक्ता। मामला यह है कि मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट कैंपस में एडवोकेट एसोसिएशन के समीप में एक गुप्ता स्वीट्स हाउस करके एक दुकान है। उस दुकान में पिछले 4-5 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि उसमें मिलावटी सामान, खाद्य सामग्री और उसमें धूल कण युक्त भोज्य पदार्थ उसमें मिलता है। हम लोगों ने कई दफ़ा उनको कहा कि भाई कम से कम इसमें वकील लोग खाना खाने के लिए आते हैं, तो उसमें कम से कम आप अच्छा जो है सो भोजन वगैरह सब दीजिए। वो नहीं बात सुने। उसके बाद में हमारा 2 जूनियर 4-5 रोज़ से बीमार हो गया, उसको फूड पॉइजन हो गया। एक लड़का तो हमारा कोर्ट में 4-5 दिन अबे नहीं किया लगातार, हम स्वयं उससे पीड़ित हैं। अब जब और अधिवक्ता लोगों को जब परेशानी हुआ है, तो आज सारे अधिवक्ता लोग एक टीम बना करके सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर को एक आज आवेदन दिए हैं, और उस आवेदन में जांच की और कार्रवाई की मांग किए हैं। उसके बाद सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर के द्वारा खाद्य निरीक्षक पदाधिकारी को इसमें जांच कर उचित कार्रवाई करने का इसमें आदेश दिया गया है। इसमें हमारी 4-5 यह मांग है कि वह होटल नहीं, वह मानवाधिकार का उल्लंघन का बहुत बड़ा केंद्र है। जिस न्यायालय में मानवाधिकार का रक्षा होता है, उस होटल में मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, वो भी कोर्ट के कैंपस में। हम मानवाधिकार आयोग को भी इसकी जानकारी हम कल दे रहे हैं। उसमें बच्चा सबको होटल में नियुक्त किए हुआ है, सरकार बच्चा सबको पढ़ाने के लिए है, और उसमें बच्चा सब उसमें बैठ करके उसमें जो है सो काम करता है, किसी को पैसा वगैरह नहीं देता है। और दूसरी बात, इसमें बाल शोषण हो ही रहा है। उसमें जो लेबर को जो न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए, यह लेबर कोर्ट का भी यह मामला बन जाता है, क्योंकि इसमें लेबर लॉ का भी वायोलेशन हो रहा है। और जो भारत सरकार का जो गाइडलाइन है खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय का, उस गाइडलाइन के अनुसार यह न पंजीकृत और न यह गाइडलाइन के नियमानुसार कार्य करने वाला ये होटल है ही नहीं। उसके बाद में 4-4 दिन 5-5 दिन का इसमें दूध दिया जाता है, दूध का जो है सो चाय बनता है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर को दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वकील धोखा से भी चले गए, अगर कहते हैं कि भाई हम अधिवक्ता हैं, तो सबसे बड़ी भारी हास्यास्पद बात है कि वो पहचानने से इनकार कर देते कि ना हम तो आपको पहचानते ही नहीं, आप कौन वकील हैं। तो हमारा ये कहना है कि
उनको वकालत का और कानून का एहसास ऐसा होना चाहिए कि काला कोट पहने हुए अगर व्यक्ति उनके सामने में जाए तो वकील क्या होता है उसका एहसास उनको होना चाहिए। कानून का एहसास बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सब कुछ वहाँ पर गलत हो रहा है। वकील लोग बोलते हैं तो उसको वो कहते हैं कि हम पहचानते ही नहीं हैं। तो अब की बार तो वो ऐसा पहचानेंगे कि फिर वो जीवन में फिर कभी किसी को फिर भूलेंगे ही नहीं, खास करके वकील को तो कभी भी भूलेंगे ही नहीं। तो